भगवान ने किसी को नहीं दिया। महाराज उत्तानपाद की रानी से कोई लड़का नहीं पैदा हुआ, कोई संतान जब नहीं पैदा हुई तो महाराज उत्तानपाद की रानी दुखी रहती है। उत्तानपाद भी दुखी है। एक दिन की कहानी है, महाराज उत्तानपाद के पास बैठ करके रानी रोने लगी। सुनीति जब रोने लगी तो महाराज उत्तानपाद बोले, रानी को क्यों रो रही हो, काहे को रो रही हो भाई? सब कुछ दिया है भगवान ने आपके यहाँ, लेकिन रोने का मतलब क्या है? तो सुनीति रोते हुए बोली, महाराज सब कुछ है लेकिन एक कमी है। भरी दो आँखिन में बंधे ना धीरन रोई गई और बिन संतान के सैया घर में हो रही है बदनाम। बहुत बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है मुझे। जब घर से बाहर निकलते हैं तो कोई तुम्हें कमजोर कहता है, कोई मुझे बांझ कहता है। ये बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, क्या करूं? अब कहा करे तब जाऊं कि सुनाई कह के रोने लगी। एक बालक नहीं है घर में, संतान नहीं है, क्या करूं कहां जाऊं? प्रजा के लोग नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार के ताना मारते हैं। जब फूट फूट के सुनीति रोने लगी है तो महाराज उत्तानपाद ने धैर्य बंधाया, रानी रो नहीं, ये सब भगवान की लीला है। सुत देना या न देना, दे करके छीन लेना, ये सब भगवान के हाथ की बात है, इसलिए तुम चिंता नहीं करो। बहुत समझाया महाराज उत्तानपाद ने अपनी रानी को, और समझाने के बाद समझाने की कोशिश की, लेकिन महाराज उत्तानपाद से सुनीति कहने लगी, भगवान तुम एक काम करो, लड़का मेरी गोद से कोई नहीं पैदा हुआ तो तुम दूसरी शादी कर लो। जब दूसरी शादी करोगे तो उस से कोई लड़का हो जाएगा, और जब लड़का हो जाएगा तो समाज के लोग सम्मान से देखना सीखेंगे। इतने शब्द जब सुने हैं तो महाराज उत्तानपाद हंसने लगे, बोले पागल हो गई हो? दुनिया की नारियां ये कहा करती मुझे मौत आ जाए लेकिन सौत न जीते जी आए, लेकिन तुम क्या कह रही? रानी तुम्हें नहीं मालूम ये है मौत बुरी लेकिन अच्छी। सौत से मौत बहुत अच्छी है। मौत एक ही बार में आके दुनिया की झंझट समेट के चली जाती, और ये सौत कदम कदम पे दुख देती है। समझाया कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, रानी पागल नहीं बनो। दुनिया भर की नारियां ये कहा करती है मुझे मौत आ जाए लेकिन सौत ना है, तुम ये क्या कह रही हो? सुनीति बोली, भगवान आप यही सोच रहे होंगे कि जब मैं दूसरी शादी करूंगा रानी घर पे आएगी तो वो उनसे कलह करेगी, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। जब मेरी सौत घर पे आएगी तो हम दोनों गंगा जमुना की तरीका से मिलकर के रह लेंगे, लेकिन तुम दूसरी शादी जरूर कर लो। उत्तानपाद समझा रहे मेरी दूसरी शादी ना करवाओ, बहुत समझाए लेकिन नहीं मानी सुनीति। आखिर में राजा रानी बहुत दुखी, सारी रातें बातें होती रही।
सवेरा जब हुआ तो महाराज उत्तानपाद उठे और सीधे दरबार के लिए प्रस्थान किया। और जैसे ही दरबार में महाराज उत्तानपाद गए, दरबार के सब लोगों ने उठ के प्रणाम किया। और जब स्वागत के लिए खड़े हो गए सभी, तो महाराज उत्तानपाद के लगे जनता के लोगों सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठे रहो, क्योंकि मैं समाज में सम्मान पाने का अधिकारी नहीं हूँ, मैं संतानहीन हूँ। इतना कह करके महाराज उत्तानपाद दहाड़ मार के रोने लगे। और जैसे रोने लगे, स्वयं महाराज उत्तानपाद के मंत्री ने उन्हें समझाया, महाराज इतने भीड़ होते कि काहे को बन रहे हो, अरे आप राजा हो, रोते हुए शोभा नहीं देता, आप मत रोएं। महाराज उत्तानपाद कहने लगे क्या करूं, मेरी पत्नी से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ, उस बात की चिंता है, मेरी रानी भी रोती है, क्या करूं। मंत्री कहने लगा भगवान, अगर तुम्हारी रानी से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ तो तुम दूसरी शादी कर लो। और जब ये कहा दूसरी शादी कर लो, तो उत्तानपाद ने कहा यही तो मेरी रानी भी कहती है, कोई बात नहीं। मंत्री के कहने के आधार पर, रानी के कहने के आधार पर महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। और दूसरी जब शादी की, सुरुचि नाम की सुंदरी के संग गए, सुरुचि नाम की लड़की के संग विवाह किया। और डोली लेकर के जब सुरुचि की आए हैं द्वार पे, क्या था वहां कि ब्याह कर लौट के आए, ब्याह कर लौट के आए, खुशी सबने मनाई है।